जैसे दिल्ली मेट्रो चप्पे चप्पे तक पहुंची, तो ये काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हर 5 साल में आके वोट मांगने, केवल और केवल गालियों के बस पे वो वोट मांगना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसे लेकर सियासी दल दिल्ली जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग में इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी की सत्ता पर काबिज होने के लिए खुद पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है और दिल्ली वालों का दिल जीतने के लिए पीएम मोदी ने पिछले 3 दिनों में कई अहम घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तीखी बयानबाजी चरम पर है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए आप सरकार पर सीधा हमला किया। उन्होंने रोहिणी में जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली की सरकार को भ्रष्टाचार का दूसरा नाम करार दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल, शराब नीति और गरीबों के इलाज जैसे मुद्दों पर घोटाले किए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के एक हिस्से और मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर इसे विकास की नई गाथा बताया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी के भाषण को दिल्ली वालों और उनकी चुनी हुई सरकार को गालियां देने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार के हर अत्याचार के बावजूद दिल्ली में विकास कार्य नहीं रोका। केजरीवाल ने याद दिलाया कि 2020 के चुनावी वादों में पीएम मोदी ने दिल्ली लैंड रिफॉर्म और लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने का वादा किया था, लेकिन ये वादे आज तक अधूरे हैं। केजरीवाल ने पूछा कि बिना वादे पूरे के बीजेपी गालियों के आधार पर कैसे बार बार वोट मांग सकती है। इस तीखी बहस ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। दिल्ली की सियासत में रेवड़ी कल्चर, करप्शन और अधूरे वादों का मुद्दा प्रमुख रूप से देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन दावों और आरोपों के बीच दिल्ली वाले किसे अपना नेता चुनते हैं और इस राजनीतिक घमासान से उनकी बुनियादी समस्याओं का क्या समाधान हो पाएगा। इन तमाम सारे सवालों के साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। क्योंकि दिल्ली का चुनाव नजदीक है और अगले 1-2 दिनों में ही दिल्ली का चुनाव घोषित होने वाला भी है, इसलिए दिल्ली की सियासत परवान चढ़ती जा रही है। हमारे साथ जो खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं उनमें से बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेश शर्मा जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट विकास जोगी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अनिल गोयल जी, आपका स्वागत करूंगा। नरेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत करूंगा और विकास जोगी जी, आपका भी बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में। और अनिल गोयल जी, आपसे ही पहला सवाल ले लेता हूं। अनिल गोयल जी, पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 3-4 दिनों में हम लोगों ने देखा कि लगातार वो दिल्ली की जनता से रूबरू हो रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। आलोक जी, सही मायनों में दिल्ली की जनता को सुविधाएं दे रहे हैं और जो दिल्ली सरकार को काम करने थे उन्होंने अपने काम करे हैं और केंद्र सरकार को काम करने पड़ रहे हैं। चाहे चारों तरफ सड़कें बनाने का मामला हो, चाहे मेट्रो का मामला हो, चाहे भारत मंडप बनाने का मामला हो, दिल्ली के विकास को चारों तरफ से करने में मोदी की लगी है, हमारी केंद्र सरकार लगी है। लेकिन ये निकम्मी सरकार है, इसने काम भी करना, सिर्फ बहाना ढूंढना है। हर काम के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढना और केंद्र पर आरोप करना ये पॉलिसी रही है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी कह के दिल्ली को किस तरीके से राजधानी बनाना है, इनके आरोप प्रत्यारोप में फंसने की वजह दिल्ली का विकास कैसे हो, केंद्र सरकार किसको विकास कर सकती है। लगातार केंद्र सरकार विकास कर रही है। आपने एक बात देखा होगा, आपका सरकार का है, जब दिल्ली के अंदर गर्मी पड़ती है तो दिल्ली के अंदर पानी का हाहाकार मच जाता है। गर्मी पूरी तेजी पर होती है, लोग गर्मी से तरसते हैं और पसीने से। और दूसरी बात, जब के पानी को मिलता नहीं है, लुएं चलती हैं। जब सर्दी आती है तो निश्चित तौर पर इसके अंदर जो प्रदूषण इतना बुरा हाल होता है कि आज भी सांस लेने पर मंजूर नहीं हो सकता। तो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो,
और चाहे बरसात हो पानी आता नहीं है, सीवर का पानी घरों में बढ़ जाता है। यानी दिल्ली की जनता 24 घंटे रहने के लिए मजबूर है, जिसका कारण सिर्फ ये सरकार है जो 365 के 365 दिन दिल्ली की जनता को आपदा में रहने के लिए मजबूर कर रही है। और जहां तक सड़कों का, बिजली का, पानी का, सीवर का सवाल है, स्कूलों का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, सारे मामले में पूरी तरीके से दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है। आज ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में इन्होंने एक भी नई बस नहीं खरीदी। केंद्र सरकार ने इनको बसें लेके दी हैं, तो कहीं जाकर के दिल्ली के अंदर डीटीसी बसें दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ से फेल है, झूठे वायदे करके आज ये दिल्ली की जनता को कब तक गुमराह करेंगे? दिल्ली की जनता पर कब तक झूठे वायदे लगाते रहेंगे और वायदे करते रहेंगे? ठीक है आनंद जी आप पानी पी लिए और मैं तब तक नरेश शर्मा जी से जवाब ले लेता हूं। नरेश शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली की जनता से रूबरू हो रहे हैं। 12,200 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा कर दी है उन्होंने। ऐसे में आपके लिए चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि अब ये चुनाव केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी बनता चला जा रहा है। आलोक जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और साथियों को। केजरीवाल जी को अपना पार्टी के लिए कोई चुनाव की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमने काम किए हैं हम उनके दम के ऊपर काम करें। और भाजपा पार्टी को अभी तक दूल्हा नहीं मिल रहा है, पता नहीं दूल्हा ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखा उनके पास कैंडिडेट नहीं। हम लोगों ने, मैं कांग्रेस की भी कहता हूँ, आम आदमी पार्टी पहले अपने कैंडिडेट घोषित किए और सारे फील्ड में लगे रहे। कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दी की, लेकिन भाजपा के पास, भाजपा पार्टी में कोई अब कैंडिडेट नहीं थे। सब भाग रहे थे, टिकट नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, और उन्हें मंथन करने में इतना समय लग गया। तो अब कहीं ना कहीं चुनाव अंदर कुछ थी, अभी 29 सीटें इन्हें डिक्लेयर कर। महिला विरोधी पार्टी में से भी भाजपा पार्टी, क्योंकि आपने देखा कि महिलाओं के एक सांसद रहे और उन्हें टिकट मिली है महिलाओं को। मतलब जहाँ पे महिला के चुनाव लड़ रही है, वहाँ पे इनको एक ऐसा नेता लाना पड़ा कि महिला विरोधी बातें करते हैं। आपने भी देखा उस तरह भाषण दे रहे हैं वो, कभी प्रियंका गांधी जी के लिए कमेंट कर देते हैं, कभी अतिथि के लिए कमेंट कर देते हैं, और फिर उन्हें कुछ बोलने का समझ ही नहीं है। मतलब बोलने को आता नहीं है उन्हें कहीं। पहले एक अल्पसंख्यक विभाग के नेता थे, उनके लिए किस तरह से बदतमीजी, वो मतलब एक बदतमीज नेता की छवि कहीं ना कहीं महिला समाज के लिए विरोधी और अल्पसंख्यक के लिए विरोधी, वो कहीं ना कहीं इस तरह की बात करते हैं। और मोदी जी कहीं बाहर की दिल्ली के अंदर रहते हैं, पहली बार दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। अरे दिल्ली के अंदर उनका निवास, दिल्ली के लोग पहले कुर्सी 365 दिल्ली के अंदर रहते हैं भाई, साइड भी वहीं से लेते हैं, गाड़ी भी वहीं से चलाते हैं, फ्री रोडों पे रहते हैं। दिल्ली के अंदर घूमने का मुक्ति तो 365 दिन के अंदर रह के कम से कम पहले भी दिल्ली वालों को देने से आज उसको दिल्ली की याद आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर रहने के बाद भी दिल्ली के अंदर रहते हैं, सारा कुछ दिल्ली के अंदर सिस्टम है। फिर भी ये दिल्ली के अंदर कहते हैं कि दिल्ली के अंदर घोषणाएं करते हैं। दिल्ली के अंदर घोषणाएं तो अपने सीट पे बैठ के भी की जा सकती है, जो प्रधानमंत्री को अधिकार घोषणाएं करे, लेकिन आज कहते हैं कि दिल्ली के अंदर रह दिल्ली तो दिल वालों है। और आम आदमी पार्टी जो काम किया भी हमने देखा कि भाजपा में, क्योंकि भाजपा करते बहुत से लोग उन्होंने देश से भगा दिया। और ये भाजपा पार्टी का ऐसा ही रहता है कि शिक्षा के लिए कोई नहीं बोलेगा। अभी भी मेरे पास आंकड़े मैं बताऊं आपको कि बीजेपी के नेता कि कितने बिजली फ्री नहीं ले रहे हैं, उनको बिजली का सुविधा जो है केजरीवाल उनके परिवारों में पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है, कार्यकर्ता है, सबको बिजली का फ्री मिल रही है। और फिर बात करते हैं, ठीक है नरेश जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। कल तो मोदी जी का टेलीकॉन्फ्रेंस ही बंद हो गया, पता नहीं कहाँ से खौफ में थे, दिल्ली की सरकार देख पाए वो पहले करते। और पंजाब के अंदर जो है ना, मोदी जी 1-2 दिन पहले पंजाब में गए थे, वहां पे उन्होंने पूछ दिया कि आप थे, तो वहां से पंजाबी से पूछा कि अब तुम्हारा ये किसका है, तो वो कह रहे थे कि आपदा, क्योंकि पंजाब के अंदर कोई भी वर्ड बोला जाता है कहाँ लगा के बोला जाता है, तो उन्होंने कहा कि किस बार, उन्होंने कहा आपदा। तो यही अब उनके दिमाग में बैठ गया कि आपको पंजाब के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी आप मौका मिलने वाला है फिर से। हम चौथी बार ठीक है नरेश जी, आपके पास आऊंगा। विकास जी से भी एक सवाल लेता हूं। विकास जी, बार बार सवाल उठता है कि बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं है, क्या यही वजह है कि पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी दिल्ली चुनाव फतह के मंसूबे देख रही है, और क्या ये बीजेपी इस पे कामयाब हो पाएगी? जी
आलोक जी, आपको नमस्कार। जैसे आपने अभी मुझसे पूछा कि बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं है। कल मोदी जी का जो भाषण था उसे मैं सुन रहा था, तो मोदी जी ने अपने बीच भाषण में ये बोला कि जो मैंने अभी 1270 करीब जो फ्लैट जनता को लिए सौंपे हैं, और उन सभी की फोटो वीडियो आप प्रत्येक जनता को, झुग्गी झोंपड़ी वालों को जाकर, प्रत्येक मेरे कार्यकर्ता, प्रत्येक मेरे भाई बहन, उन्हें जाकर ये बताएं कि मोदी है तो गारंटी है। तो उनका ये कहने का एक यही हेतु रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि जनता को ये सारा आश्वस्त कर दें कि मोदी की गारंटी, यानी कि वही वो केंद्र वाला ही पैटर्न पर चलने की मनोस्थिति में है अभी, कि जो दिल्ली का चुनाव होगा वो मोदी के लिए, मोदी के चेहरे पर ही, मोदी जी के चेहरे पर ही होगा। लेकिन अभी इसमें अगर देखा जाए तो प्रवेश वर्मा जी, वो भी कहीं ना कहीं ये अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि मैं सीएम के लिए मजबूत स्थिति में हूं, जो सूत्रों के हवाले से भिन्न भिन्न जगह से खबरें सूचनाएं आती हैं। अगर उधर दूसरी जगह देखा जाए तो रमेश भदौड़ी जी को जो टिकट मिलने का एक जो बीजेपी ने एक प्रयोग किया है, वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए एक पॉजिटिव रहेगा। और लेकिन बीजेपी के लिए ये सबसे ज्यादा कठिन रास्ता रहता है, जहां जहां विपक्ष मजबूत होता है वहां बीजेपी सिर्फ मोदी जी को आगे कर देती है। और मोदी जी आगे आने के कारण क्या होता है कि वो पश्चिम बंगाल की स्थिति भी आप सबके सामने है, तो वहां सीएम फेस ना होने के कारण भी इनको शायद बहुत सारी दिक्कतें सामने आई। और रहा इसका योजनाओं का, तो योजनाएं मैं ये नहीं समझ पाता कि ये योजनाएं जो हम लोग, हमारे जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो योजनाएं बिल्कुल चुनाव के दौरान ही ऐसी चीजें क्यों आती निकल के, उससे पहले किसी को चिंता क्यों नहीं होती। अभी बड़े भाई नरेश जी ने बोला कि महिलाओं की सुरक्षा, तो अभी इनसे ही यही पूछना चाहिए कि शीश महल में स्वाति मालीवाल जी के साथ जो घटना घटी, क्या वो महिला की सुरक्षा के दायरे में नहीं आता? क्या वो महिला के सम्मान के दायरे में आता है? एक विभा कुमार जी, जो केजरीवाल जी के बिल्कुल दाएं बाएं हाथ होने के नाते, उन्होंने ये घटना घटी, सारा सब कुछ लाइव टेलीकास्ट, सारी सब चीजें जनता के सामने आई, तो वो भी कहाँ महिला के सम्मान की स्थिति आ रही है। ठीक। और अगर इसी काम को अगर मान लो, अगर यही चीजों को अगर बीजेपी के प्रवेश जी ने अगर अभी वो महिला को कुछ एक गिफ्ट बतौर कुछ उपहार में देने का प्रयास किया, तो यही आम आदमी पार्टी उन पर आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं जो ये पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं। तो इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए, और हमको करना क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जनता के जो अहम मुद्दे हैं, उन अहम मुद्दों को देखना चाहिए। हमारी दिल्ली की सड़कों की स्थिति सबके सामने है, कूड़े को लेकर सबके सामने है, अब सिवर लाइन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, मोदी जी ने भी उस जिक्र किया था उस सिवर लाइन का। तो ये सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि सिवर लाइन एमसीडी, आज आम आदमी पार्टी ने यही बोला था कि हमको एमसीडी में लेके आओ, हम दिल्ली को स्वच्छ साफ सुथरा बिल्कुल अच्छा सब कुछ कर देंगे। लेकिन कहाँ आपका सब कुछ हो पाया? अब तो एमसीडी में भी ये लोग हैं और प्रदेश सरकार में भी ये लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जो है ना, दाएं बाएं ना होकर सीधे एकदम जनता के अहम मुद्दे पर हमें बात करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की एक व्यक्तिगत जो मन की जो कुंठा है उसको निकालना चाहिए चुनाव में। बिल्कुल। अनिल गोयल जी, दिल्ली का चुनाव पहले भी आपके पास सीएम फेस नहीं रहे, हमेशा आपने पीएम मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली का चुनाव लड़ा। क्या ये माना जाए कि इस बार भी, यानी कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी, दिल्ली विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री के फेस पर ही बीजेपी लड़ने को तैयार है, या फिर कोई फेस आएगा सामने दिल्ली के लिए? आलोक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं और निश्चित तौर पर देश के प्रधान, मेरा तो हमेशा सामने ही रहेगा, इनके चेहरे को नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। रही बात सीएम चेहरे की, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सीएम के उम्मीदवार की योग्यता रखता है। हम में से पार्टी जिस टाइम विधायक जीत के आएंगे, विधायक दल नेता चुनेगा और वहां पर हमारा सीएम पब्लिक के सामने आ जाएगा। सीएम की पीछे पड़े हुए ये दिल्ली के विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? आप मुझे ये बताएं, जब दिल्ली में कोरोना काल था, लोग कोविड से त्रस्त थे, ये ठीक है। बात और क्या हो सकती है कि दिल्ली की जनता जब आपदा में होती है तो ये आलीशान बंगले बनाते हैं। दिल्ली की जनता जब आपदा में होती है तो दिल्ली की जनता की समस्या समाधान करने की बजाय केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली में लोग कोविड से त्रस्त हैं, ये शराब नगरी बनाने में मस्त थे, लोगों को शराब पिलाने में मस्त थे, लोगों को
दिल्ली को शराब पिला करके दिल्ली को बर्बाद किया जाए। दिल्ली की जनता देख रही है कि इन्होंने कोरोना की दवाई देने की जगह हमको शराब पिलाई और इन्होंने कोरोना का इलाज के लिए इंस्पेक्टर खड़ा करने की जगह हॉस्पिटल बनाने की ठीक है अनिल जी, अपने अनिल जी, आलीशान बंगले बनाए। अनिल जी आपके पास आता हूं। नरेश जी, पीएम मोदी ने अभी, जैसा अनिल जी कह रहे हैं ना, बंगले की बात कर रहे हैं, कल पीएम मोदी ने एक बार फिर शीश महल की बात दोहराई। आपको पता भी होगा, आपने सुना भी होगा प्रधानमंत्री का भाषण। जी, प्रधानमंत्री जी पहले उनके आंकड़े निकालने की आरटीआई थी कि उनके जो प्रधानमंत्री निवास पे रहते हैं और जैसे हाईटेक प्लेन के अंदर घूमते हैं, मोदी जी ने कल खरीदा, वो आपके पास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास डिटेल होनी चाहिए। वो भी एक कोविड काल के समय में ही खरीदा गया प्लेन। कोविड काल के समय के अंदर ही संसद बनी थी, उसके अंदर भी बोला गया था अगर इतना ही हितैषी है कि हम जो है देश के लिए हितैषी हैं, तो वो पैसा भारतीय जनता पार्टी भारतीय लोगों को उनके हकों के लिए, क्योंकि उस टाइम लोगों का रोजगार गया था, पैसा शायद ये संसद की जरूरी नहीं थी। संसद तो हमारी चल रही है, 1 साल के बाद 2 साल के बाद ही बन सकती थी। वो प्लेन भी 1 साल के बाद 2 साल के बाद लिया जा सकता था। हमने कोरोना टाइम के अंदर नहीं बनाया वो महल, और जो कह रहे हैं आपके अंदर। और इसमें क्या होता है कि आपके पास देश के अंदर सबसे पहले कोई भी बाहर से कोई भी अगर राजनीतिक आदमी आने वाला है या कोई भी ब्यूरोक्रेट आदमी है, तो बाकायदा आपने देखा था कि पूर्व राष्ट्रपति की धर्मपत्नी जी दिल्ली आने के लिए जब उन्होंने बोला तो उन्होंने दिल्ली के स्कूल देखने के लिए बोला और माननीय अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। तो अपने देश की साख के लिए अगर कोई बड़ा नेता आ रहा है तो क्या ऐसे सीधे मकान के अंदर रहेंगे जिसको पीडब्ल्यूडी ने बोला उसको रिनोवेशन करने के लिए? क्या क्योंकि देश की साख ऐसे बुलाएंगे कि कहीं ना कहीं अगर वो लोग बाकी बैठे क्या उस ऑफिस में बैठेंगे? वो कोई भी अगर कल के लिए आपकी सरकारें बनती है, किसी और पार्टी की सरकारें बनती है, हमारी सरकारें बनती है, ये किसी अपना पर्सनल नहीं था उनका मकान के, और वो जो भी मुख्यमंत्री है या जो भी बनेगा उसका निवास स्थान होगा। और सुविधाओं के लिए ये होता है कि कोई भी अगर बाहर से आने वाला यूनिटेड भी आने वाला है तो कम से कम देखता है कि हम देश की राजधानी के अंदर रह रहे हैं और देश की राजधानी के अंदर जो भी मुख्यमंत्री रहे उसके पास सुविधाओं के लिए, क्योंकि अगर कोई भी टॉयलेट जाना हो तो उसको हम बाहर लेके जाएंगे, उन मोदी जी के टॉयलेट में लेके जाएंगे जहाँ पे नहीं उनके लिए सारे लगे में। मैं तो पार्क में देखूँ कि कम से कम आप तो अपने देश की बात कर रहे हैं कि बाहर से अगर कोई आ जाए तो उसके लिए मोदी जी के टॉयलेट नजर नहीं आते कहीं। मैं तो एक भी बात नहीं की, स्टेट टॉयलेट बनाने की जो भी नजर नहीं आते देश के ऊपर, देश के ऊपर चले जाइए, रोड के ऊपर बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, इतना करोड़ों रुपए कमा दिया आपने मोदी जी ने 2017 के अंदर बोला कि हम जो है ये टैक्स लगा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान का, और उसके मंत्री 2 साल तक हिस्सा लेते गए। जनता का पैसा तो मोदी जी लूट रहे हैं। कोरोना के टाइम के आपने नोटबंदी के से पहले उसके अंदर कितना करोड़ों पैसा लगा, तो वो मोदी जी बर्बाद करने देश के नाम में। आप देखिए कि देश को बर्बाद करने का ठेका तो मोदी जी ने लिया है पूरा का पूरा। जो नई नई पॉलिसी लेकर लगा तो आपके उनके पास में कोई दिमाग तो होता नहीं है उसके लिए कि यार पॉलिसी के अंदर पैसा बस जनता का पैसा कहीं ना कहीं खराब करने पर लगे हुए हैं। जो नए नए शिविर में छोड़ते रहते हैं आके दिल्ली के अंदर। मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी तो इनके नेता जो है अमित शाह जी भी, मोदी जी भी घर घर जो पैम्पलेट बांध कर रहे थे, कम से कम हम तो चाहते हैं आइए कम से कम दिल्ली की जनता से पूछिए कि जो केजरीवाल जी के जो काम किए हैं उन जनता के पास जाना नहीं चाहते इस बार। आपकी बात ठीक है नरेश जी आपके पास आऊंगा जोगी जी के पास चलते हैं। विकास भाई, जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से दिल्ली की जनता से रूबरू हो रहे हैं, उसको देखकर क्या ये माना जाए कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी होने जा रहा है? नहीं, ये तो अभी हाल फिलहाल की स्थिति और सच्चाई भी है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा दिल्ली के चुनाव को मोदी जी फेस कर रहे हैं तो वो स्पष्ट है कि मोदी जी और केजरीवाल जी के बनाम ही चुनाव रहेगा ये। क्योंकि अभी बीजेपी ने कोई ऐसा चेहरा तो सामने किया नहीं कि जिससे कि मान लो सामने आमने जो भी होगा सीएम फेस होता तो सामने माना जाता केजरीवाल बनाम होना चुनाव। अब ये चुनाव को कैसे, बीजेपी का क्या ट्रेंड है कि बीजेपी मोदी जी को आगे रखेगी, रखने के बाद में क्या है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता दिल्ली का सीएम का प्रत्याशी होगा। लेकिन इस चीजों से आलोक जी कैसे बात बन पाएगी? ये इन्होंने 2 साल 10 साल का इन्होंने चुनाव देखा, सारी चीजें देखी, तो इनको सीएम इनके पास इतने कार्यकर्ता होने के बाद क्या इनके पास 2 बार से 7 सांसद हैं और अन्य कार्यकर्ता हैं, क्या अभी तक दिल्ली में एक सीएम फेस बनाने की स्थिति में नहीं रहे? जबकि इन बीजेपी के पास एक इतने बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा शीश महल का अगर हम देखा जाए तो शीश महल इनके लिए
एक संजीवनी के नाते काम करेगा। सारे रिकॉर्ड इनके पास हैं। आज भी मैंने उन सचदेवा जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं बीजेपी के, उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक एक मिनट टू मिनट, एक एक दिन दिनांक तारीख के हिसाब से एक एक रुपए का रिकॉर्ड बता रहे हैं। उसमें लगभग 75 से 80 करोड़ रुपए का खर्चा बता रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट भी उन्होंने उसमें 2022 की दिखाई है। उसने कोरोना काल के दौरान शीश महल को कैसे बनाने का प्रयास किया गया, ये सारी चीजें इसमें लगी हैं। अभी बड़े भाई नरेश जी ने बोला कि संसद भवन की तुलना शीश महल से कैसे हो सकती है। ये देश की संसद की तुलना हम सीएम केजरीवाल जी के आवास से हम कैसे कर पाए। तो ये एक मुद्दा भटकाने वाली स्थिति है। जो सच्चाई है उसको हम नहीं छुपा सकते। और रहा इसका कि 10 साल केजरीवाल जी रहे सरकार में, इनके 2020 का अगर हम एक घोषणा पत्र को अगर देखते हैं तो उन घोषणा पत्र को अगर हम एक दो पॉइंट पर भी अगर बात कर लें तो एक दो पॉइंट भी कहीं कुछ नहीं हुए। सफाई कर्मचारियों को ले लें तो वहां भी सब कुछ यथास्थिति वही रखी है। स्कूलों में देशभक्ति कार्यक्रम की बात आई, वो भी सब सारी चीजें। हम राशन को डोर स्टेप डिलीवरी देंगे, कहाँ हुई वो। बाजार औद्योगिकरण के विकास के लिए भी यही हुआ। दिल्ली में सीलिंग की व्यवस्थाएं भी सारी ऐसी हैं। रोड रेज खत्म नहीं करने का कोई हुआ। तो ऐसी चीजें हमको हमने बोला हमने 10 साल में जो नहीं किया, तो जनता कैसे आपसे मान ले कि आप अगले 5 साल का हम तुम्हें मौका दें। और मौका देने के बाद सारी चीजें होंगी। कम से कम हमने 28 घोषणाएं की थी, 28 में से कुछ तो पूरी हो। सबसे बड़ा अहम मुद्दा 1984 जो सिख विरोधी नरसंहार जो था, वो उसको कोई भूल नहीं पाएगा। उसको लेकर इन्होंने बहुत बड़े वादे किए। 1984 सिख विरोधी नरसंहार पीड़ितों के लिए न्याय देंगे, कहाँ न्याय मिला उनको, मदद कहाँ मिली। ठीक है विकास भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा किया है, उसका जवाब अनिल गोयल जी देंगे। अनिल गोयल जी, आप पिछले 10.5 सालों से केंद्र की सत्ता में हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं आप, बीजेपी, और दिल्ली में क्या हो जाता है कि दिल्ली में आप एक सीएम फेस भी तैयार नहीं कर पाते हैं। 10 साल से आप अपोजिशन में हैं, इन 10 सालों में आपने एक सीएम फेस भी तैयार नहीं कर पाए, ये कहां खामी है? नहीं द्विवेदी जी, मैं फिर एक बात कर रहा हूँ, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित पार्टी नहीं है। और जहां तक सीएम फेस का सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सीएम का उम्मीदवार है, सीएम की योग्यता रखता है, वो सीएम दिल्ली को चलाना जानता है। और आज हम जब सामूहिक नेतृत्व में चल रहे हैं, एक संविधान की प्रक्रिया है कि चुने हुए विधायक में से एक नेता चुना जाएगा। दिल्ली की जनता विधायक चुनती है और विधायक चुनने के बाद में जो भी विधायक दल का नेता बनेगा वो हमारा सीएम होगा। इसमें कोई बात नहीं है। पार्टियां कई बार चेहरे को लेकर उतरती है, कई बार चेहरे को नहीं लेकर उतरती। अब ये केंद्र में लेकर उतरे थे, इनका पीएम का चेहरा कौन है? इनके पास पीएम का चेहरा कोई नहीं था। तो इसलिए पार्टी की अपनी रणनीति होती है, वो कहीं पर चेहरा लेकर उतरती है, कहीं पर चेहरा लेकर नहीं उतरती है। तो चेहरा बहुत बड़ा विषय नहीं है, विषय है दिल्ली का विकास। दिल्ली का विकास, जो दिल्ली का बजट हमेशा लाभ में रहता था, इस बार पहली बार दिल्ली का बजट भी नुकसान में पेश हो रहा है। इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती। जो हर बार बजट प्रॉफिट में जाने वाला बजट आज नुकसान में क्यों जा रहा है? आज ये सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? आज ये इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उस पर ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो निश्चय आज स्थिति क्या है कि अगर हम इनसे ये बात कहें कि इनका सीएम का चेहरा, केजरीवाल जी प्रधान मुख्यमंत्री कार्यालय जा ही नहीं सकते हैं, तो इनका सीएम का चेहरा कौन, ये बता दें। अभी तो इन पर कानूनी अड़चन है, सीएम तो ये बन नहीं सकते केजरीवाल जी। अरे उन्होंने घोषित कर दिया, सीएम केजरीवाल ही बनेंगे, उनकी तरफ से घोषित है। ठीक है, आप ही की तरफ से नहीं घोषित है। ठीक है नरेश जी, ठीक है अनिल जी आऊंगा आपके पास। नरेश जी से एक सवाल लेता हूं। नरेश जी, पीएम मोदी पिछले कई दिनों से दिल्ली की जनता से रूबरू हो रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि आप आपदा है, उसके बाद कल उन्होंने कहा कि आपदा सरकार के पास ना तो कोई विजन है, ना दिल्ली वालों की परवाह है। इन्होंने हर मौसम को आपदा काल बना दिया। आपको दिल्ली तो खड़ा है, आपको वैसे ही बता दिया कि पंजाब के अंदर वो डायलॉग पंजाब के लोगों ने दे दिया मोदी जी को कि आपदा, तो आपदा का तो सही वैसे नहीं।
आपदा के अंदर जैसे बोला गया, तो वो सवाल की उनके दिमाग के अंदर वही चल रहा है कई दिन से, और कुछ नहीं चल रहा है। कहते हैं कि दिमाग के अंदर कोई बात भर जाती है। पंजाब के दौरे के अंदर आपदा इसमें इनको लग गया कि मोदी जी को दिल्ली के अंदर भी आपदा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कम से कम इन्होंने खुद अब जबान से पहली बार लगा कि कोई एक भाजपा का प्रवक्ता जो है सच्चाई सामने लेके आ रहा है कि 4 या 5 या 10 साल के अंदर कम से कम उन्होंने खुद माना कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है प्रोसेस के अंदर रही और इस साल नहीं रही, क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केसों में फंसा दिया। किसी के अंदर कोई रिसेंट एविडेंस ऐसी कहीं भी जो पकड़े गए, संजय सिंह जी के ले लीजिए। संजय सिंह का जो नाम जो है देश की बहुत बड़ी संस्था जो है ईडी, उनका नाम डाल दीजिए कि उसके अंदर उनका नाम गलत डल गया। कैसे डल गया? मतलब वो मोदी जी के कहने से डला या फिर बाय डिफॉल्ट? उसके बाद कोई सबूत एविडेंस कोई नहीं पेश कर पाए उसके नाम पे। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। ये तो अभी कानून प्रक्रिया है, जब बाहर निकलेंगे। ऐसे ही अभी आपने देखा कि झारखंड के अंदर सरकार बनी, झारखंड के अंदर सरकार के लिए भी उनको मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाला था, जब बरी होकर आए आप उनके देख लीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी अपनाती है कि इनकी वॉशिंग मशीन ऐसी है कि आइए हमारे पास। बस अभी जो है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए, आपने देखा कि कितने करोड़ों की, 2 करोड़ के ऊपर की उनकी जो है संसद के अंदर आए। उसके बाद में इनको जो है प्रॉपर्टी जो सीज की गई थी सारी की सारी टीमें रिलीज कर दी। अभी गेम चल रहा है देश के, मतलब कोई भी इनके पास आए उसके पास पैसा, मतलब वॉशिंग मशीन में ऐसा धुल गया कि वो वॉशिंग मशीन बिल्कुल इनको क्लियर कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी जो चुनाव की बात कर रहे थे बहुत बड़े अच्छे, बड़ा अच्छा लगा। गुजरात के अंदर मोदी जी की सरकार है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अपनी सरकार बन गया। वहाँ पे आप देख लीजिए शराब के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के ही वहाँ पे सब इलीगल शराब की सप्लाई करते हैं। बिहार के अंदर सरकार किसकी है? बिहार के अंदर जो लोग करते हैं शराब पीने से, जो इलीगल शराब पीते हैं, उसके जिम्मेदार कौन? तो मोदी जी, उसके लिए एक मौत का जिम्मेदार मोदी जी है, क्योंकि वहाँ पे शराब बनती है, उसके बाद शराब कैसे मिलती है? आप देश के अंदर बात करते रोकने के लिए आप जी ठीक है नरेश जी, वक्त कम है नरेश जी, वक्त कम है। संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। मैं एक सवाल विकास जी से भी ले लेता हूं क्योंकि वक्त कम है। विकास जी, दिल्ली में केजरीवाल पिछले 2 चुनाव सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी के भरोसे के दम पर जीत रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने पूरी तरीके से हाथ खोल रखे हैं। रेवड़ियों पे रेवड़ियां बांटे जा रहे हैं, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, चाहे ऑटो चालकों की बात हो, सबके लिए उन्होंने रेवड़ियां बिल्कुल बिछा दी हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये चुनाव भी रेवड़ी के भरोसे केजरीवाल जी पार कर लेंगे? ये चुनाव में सिर्फ केजरीवाल जी पर ही लागू नहीं हो रही। ये चीजें क्या होगा कि अभी जब घोषणा पत्र कांग्रेस के आएंगे, बीजेपी के आएंगे, उसमें भी यही सब रेवड़ियां आएंगी निकल कर। लेकिन हम इन रेवड़ियों के सहारे क्या कर रहे हैं कि हम देश को, प्रदेश को गर्त की ओर ले जा रहे हैं। अगर हम एक आंकड़ा उठाएं तो आरबीआई का जो कर्ज है दिल्ली पर, 2020 का रिकॉर्ड है 3,631 CR, 2021 में 9,464 CR, 2022 में 15,689 CR। ये 2022 तक की रिपोर्ट है हमारी। उसके अलावा कि हम फिर भी रेवड़ी पर क्यों जाने, इसका मतलब हमारे शासन प्रशासन में कहीं ना कोई ऐसी स्थिति बनी है कि जिससे जनता संतुष्ट नहीं है। और हम रेवड़ी देंगे तो एक निचले तबके का जो व्यक्ति है, जो वोटर है, जो कैडर वोटर है, वो हमारी तरफ एक लुभावित होगा, तो हमको वो चुनाव वोटिंग करेगा और हम सत्ता में आएंगे। हम जी ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है विकास भाई। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और नरेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। दिल्ली की राजनीति का ये घमासान दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या विकास के वादे और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिल्ली के मतदाताओं को सही दिशा दिखा पाएगी, या फिर ये सिर्फ चुनावी शोर बनकर रह जाएगी? फैसला अब जनता के हाथ में है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। नमस्कार। जैसे दिल्ली मेट्रो चप्पे चप्पे तक पहुंची, तो ये काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हर 5 साल में आके वोट मांगने? केवल और केवल गालियों के बस पे वो वोट मांगना चाहते हैं।